गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट मेनू के कुछ टॉपिक खत्म कर चुके हैं और हमें शायद हम लोगों ने लिंक्स तक पढ़ाई कर चुके हैं। लिंक्स फिनिश हो चुका है। कहाँ से पढ़ाना है? लिंक्स यानी हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हेडर एंड फुटर आपके पेज पर डाल। हाँ अच्छा, क्रॉस रेफरेंस डाउटफुल चल रहा है। चलो कोई पीछे कोई डाउट होता तो पहले उसे क्लियर कर लिया करिए। देखिए मैटर ले लीजिए, रैंड मैटर है। मैटर एंटर करने से आ जाता है। तो धीरज आपसे क्वेश्चन है कि ये मैटर कहने का मतलब ऐड कैसे करते हैं हम लोग। ये माइक्रोसॉफ्ट 2007 में मैटर ऐड कैसे किया जाए कि आप अपना नाम लिखें और एंटर करें, मैटर आ जाए। आप अपना नाम लिखें और मैटर आ जाए। बताइए कहां से ऐड होता है, क्योंकि ये ऑप्शंस आएगा, आपका पूछेगा जरूर। प्रैक्टिकल बेस्ड, थ्योरिकल बेस्ड जैसे ही पूछ सकता है। लिखने के लिए पूछेगा कहां से ऐड करते, कैसे ऐड करते हैं। ऐड करने की अपना नाम लिखिए, मैटर आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। बताइए डेविड। लंबी प्रोसेस याद नहीं करके बता सकते। हाइपरलिंक बनाएंगे। क्या नाम है? आजाद। बताइए आजाद कहां से ऐड करेंगे भैया? फाइल में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे। चलिए धीरज कुछ प्रोसेस बता रहा है, देख लेते हैं धीरज क्या बता रहा है। फाइल के अंदर जाना है, पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शंस पे जाना है, फिर आपको प्रूफिंग के अंदर जाना है। कितने स्टेप हो गए बच्चों? ऑटो करेक्ट चौथे स्टेप में आ गए हम लोग। तो यहां से हम लोग चौथे स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब आप रिप्लेस पे लिखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल बेस बताना होगा आपको, ठीक है ना। आपका नाम धीरज है, आप धीरज यहां लिख दीजिए और यहां पे कोई भी डेटा आप टाइप कर सकते हैं। तो धीरज नाम, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन कैसे ऐड किया जाता है, अब कितने स्टेप होते हैं, ठीक है ना। लिखने के लिए आपको आएगा। पहले आप कहां क्लिक करेंगे? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपको प्रूफिंग में क्लिक करेंगे, प्रूफिंग बटन बोलेंगे। उसके बाद आपको ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, उसके अंदर रिप्लेस एंड विथ लिखा होगा। रिप्लेस के अंदर हम लोग जाके अपना नाम टाइप करेंगे या कोई भी नाम दे सकते हैं। जो मैटर लाना होगा वो विथ बॉक्स में टाइप करेंगे और ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। और जैसे जैसे हम लोग ओके करते चले आएंगे और हम जो भी नाम दे देंगे, जो नाम से हमारा डेटा ऐड है, और एंटर कर देंगे, वो मैटर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ऐड किया जाता है। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए क्रॉस रेफरेंस एक लिंक होता है जो कि आपको पहुंचाने का काम करता है जहां पे आप उसको मार्क किए होते हैं बुक मार्क से। कैसे? हमने ये मार्क कर दिया बुक मार्क से, नाम देकर मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने कहा मार्क किया है, मैं इसको इंसर्ट करके वहां पे पहुंचने का काम करूंगा। देखना, क्रॉस पे जाऊंगा और बुक मार्क मैंने ऐड किया है। बुक मार्क नहीं, आप हेडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और यहां से इंसर्ट करेंगे, आपने जहां मार्क किया है उस पर जाना है आपको। तो आप देखिएगा यहां कहता है कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। तो आप जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक करेंगे, आप जहां पे मार्क किए होंगे, जहां मार्किंग लगाएंगे, वहां पे कर्सर आपका पहुंच जाएगा। क्लियर हो? चलिए अब हेडर एंड फुटर की बात करते हैं। हेडर मतलब होता है ऊपरी भाग। आप लोग चाहते हैं कि आपके हेडर भाग में सारे पेजेस में, जैसे मैं एग्जांपल आपको एक नोट्स दिखाना चाहूंगा जो कि आपके लिए स्पेशल तैयार की गई है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, ट्रिपल सी और ओ लेवल वाले बच्चों के लिए। तो देख लीजिए ये नोट्स है। मैंने क्या किया है, ऊपर एक पिक्चर ऐड कर दी है। देखिए ये लिब्रा के क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। देख लीजिए कुछ एग्जांपल है मैंने दे दिया है। देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब ये होता है जब आप खोलते हैं सॉफ्टवेयर जो साइज दिखती है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैंने ये ऑफिस खोला, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। बाय डिफॉल्ट 2010 में कितना साइज दिखता है फॉन्ट का? 11। देखिए और वहां पे कितना दिखेगा आपको दिखाया जा रहा है, यहां पे आपको 12 की साइज दिखेगी। लिब्रा के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे साइज 12 की दिखेगी, जबकि ऑफिस के अंदर 11 ही दिया गया है। तो इसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई चेंज कर देते हैं तो वो माना नहीं जाएगा। बाद में जब आप कंट्रोल एन करेंगे तो आपको फिर वही साइज में दिखेगा। समझ गए? जो सेटिंग सिस्टम देता है वही क्वेश्चन बनेंगे उसी के हिसाब से। आप देख रहे होंगे
कि आपके पेज पर मैंने एक यहाँ पे मैटर ऐड किया ऊपर, और देखिएगा मेरे सारे पेजेस में मैटर ऐड हो गया, मतलब ये सारे पेज पे अप्लाई होता है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए सारे पेजेस में देखिए अप्लाई हो चुका है। तो यही होता है हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है ऊपरी भाग, यानी ऊपर का भाग। आप चाहते हैं कि ऊपरी भाग में आप चाहे तो पिक्चर लगा सकते हो, आप चाहो तो राइटर का नाम, डेट एंड टाइम, सब कुछ लिख सकते हैं कि किसने इस मैटर को बनाया, उसका नाम आप लिख दीजिए, मिस्टर राजू जैसे इसने बनाया, आपने डाल दिया। किस डेट को इसने बनाया वो डेट डाल दीजिए, आप यहां से डेट डाल सकते हैं और ओके कर देंगे। आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हैं, आप यहाँ पे आके टाइम भी सेट कर सकते हैं और क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके कोई, हाँ जैसे डेट लाने के कंट्रोल पर सेम कॉलम प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट सेमी कॉलम, सॉरी अल्ट, इसमें इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, सॉरी मैं भी गलत बता रहा हूं आपको। देखिए बता रहा हूं, होता है, दिखाते हैं हम आपको प्रैक्टिकल। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अगर आपको डेट लानी है, पेज पे करके दिखा देते हैं, ज्यादा सही है। नीचे आ जाइए, अल्ट शिफ्ट बच्चों डी डेट की शॉर्ट की होती है और टी टाइम की शॉर्ट की होती है, ठीक है ना। अल्ट शिफ्ट डी डेट की होती है, टी टाइम की होती है, ठीक है। बताने के बाद जो भी क्वेश्चंस करना हुआ करे वो तब किया करिए, ठीक है। लास्ट टाइम ये सर, ये सारी चीजें क्या होती है, बीच में कोई ऑप्शंस पे रोका नहीं जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। आपका हिडर का काम सिर्फ यही होता है कि आप राइटर का नाम, डेट, टाइम डाल सकते हैं और पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे नाम ही दे, आपके पास क्लिप आर्ट होता है, आप क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ बीच में एक कंप्यूटर लग गया है, तो मैं क्लिप आर्ट में चला जाऊंगा। यहाँ से क्लिप आर्ट के अंदर आप लोग आएंगे, जब थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ा सा वीक हो गई लग रहा है। क्लिप आर्ट पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई क्लिप आर्ट्स दिखेंगे। देखिए कह रहा है प्लीज वेट करने के लिए कह रहा है। थोड़ा भी इसको नीचे लगा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको नो कर दीजिए। मैं आपको क्लिप आर्ट नेक्स्ट टाइम बता दूंगा क्योंकि इस पे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसे आप क्लोज कर दीजिए। क्योंकि इसमें कई ऑफिस चल रही है ना, एक ऑफिस 7 पड़ी है, इसमें ऑफिस 10 पड़ी है, एक ऑफिस 13 पड़ी है, इसके वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स करने लगता है। चलिए जी आ गया आपका क्लिप आर्ट, देख लेते हैं एक नजर कैसे क्लिप आर्ट काम करेगा। आपको जरूरत है यहाँ क्लिप आर्ट लगाने की, आप यहाँ लिख दीजिए कंप्यूटर लिखिए। आपको कंप्यूटर की जरूरत है, आप सर्च कर लीजिए कंप्यूटर। यहाँ जो भी कंप्यूटर आपको चाहिए वो कंप्यूटर आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे ये कंप्यूटर चाहिए, आप यहाँ पे आके सेट कर दीजिए, आपका कंप्यूटर यहाँ सेट हो जाएगा। साइज छोटा कर लीजिए, सभी पेजेस में लगा दीजिए, ये यहाँ बीच में डेट के पास ऐसे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए अब आप जब भी जितने पेजेस लिए होंगे आप नीचे देखेंगे, आपके सारे पेजेस में ये दिख रहा होगा। ये देखिए ये सभी पेज में अप्लाई होता है एक बार में। हेडर एंड फुटर आपसे पूछा भी जा सकता है, क्या हेडर एंड फुटर क्या एक ही पेज पर अप्लाई होता है कि जितने पेज खुले होते हैं सभी में अप्लाई होता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और फुटर में होता है निचला भाग यानी नीचे का भाग। आप नीचे वाले भाग में आते हैं, ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। प्रीवियस जब क्वेश्चन हम दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे गए ब्लैंक, आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पेपर की लोकेशन, पिक्चर, डेट एंड टाइम और ये सारी चीज जो दे रखा है आप दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि इसको नहीं जरूरत तो हटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहते हो अपना नाम लिखना चाहते हो, साइन करना चाहते हो तो आप अपना नाम लिख के यहाँ पे साइन भी कर सकते हो। देखिए कैसे, आप इसको सिलेक्शन दीजिए, शिफ्ट दबा के राइट एरो सिलेक्ट किया जा सकता है। बड़ा यहाँ साइज कंट्रोल से इज ग्रेटर देन, साइज बड़ा करने की शॉर्ट की होती है। आप यहाँ होम टैब के अंदर आके स्क्रिप्टिंग भाषा चेंज कर दीजिए, ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से कलर डाल दीजिए और डिजाइन टैब के अंदर जाके इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए आपके सारे पेजेस में नीचे तक देखिए साइन होगी। ये देखिए सभी पेजों में साइन दिख रही होगी, सभी पेजों में नंबर दिख रहा होगा। तो ये होता है हेडर एंड फुटर। अगला कमांड है आपका पेज नंबर। पेज नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये लेसन वगैरह, चैप्टर वगैरह, अभ्यास वगैरह डालने के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहाँ आएंगे, आप लिखेंगे लेसन, ऐसे लेसन 1, देखिए आपके पास लेसन 1 है। फिर आप नीचे जैसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास लेसन 2 आ गया। ये देखिए लेसन 2 आ गया।
नीचे आइए, लेसन 3 होगा आपके पास। आप चाहते हो कि लेसन 1 2 3 ना करके लेसन ए, लेसन बी, लेसन 3 करके आए, तो आप यहां चले आइएगा। आपको यहां पे नीचे सबसे एक कमांड मिलेगी जिसका नाम होगा फॉर्मेट पेज नंबर। आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। आप यहाँ पे आइएगा तो आपको देखिए नंबर ऑफ फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ ढेर सारे नंबर आपको मिलेंगे, जो नंबर आपको चाहिए। मेरे में देखिए कन्वर्टर पड़ा इसलिए मुझे हिंदी में मिल रहा है, आपके सिस्टम में हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कन्वर्टर पड़ा होगा तभी ये काम करेगा। यहाँ आइए, स्टार्ट कहाँ से हो, ए से हो, ओके। तो देखिए आपके सिस्टम में लेसन ए, लेसन बी, लेसन सी ऐसे करके आप बना सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका पेपर कोई फट गया है, आप चाहते हो कि बनाना चाहते हो, तो वो मैटर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और प्रिंट आउट करके उसमें लगा सकते हो। क्लियर हुआ? इसे रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं हम लोग, आ जाएगा ना ये। चलिए बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स में आ गए। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? अलग से पेज में लिखने का काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स एक अलग से पेपर में लिखने का काम करता है, किसी भी तरीके आप लिख सकते हो। देखिए मैटर यहां से ला सकते हैं, रैंडमली यहाँ मैटर ले लीजिए और यहां से एंटर कर दीजिए। देखिए जो मैटर इस बॉक्सेस में छिपेगा, आप चाहो तो इसको दूसरे बॉक्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे? आप एक अलग से बॉक्स बना लीजिए। जो मैटर इसमें छिप रहा है, आप देखिए कहीं लिखा होगा क्रिएट लिंक, देख रहे हैं आप लोग, क्रिएट लिंक। आप इस पे क्लिक करिएगा और उठा के लाके दूसरे वाले में छोड़ दीजिएगा। जो मैटर इसमें छिपेगा वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, आप ब्रेक कर दीजिए, फिर उसी कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे जैसे पहले थे। फिर उठाना है, फिर आप क्लिक करिए, फिर छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा सभी को? ये टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है, आप किस दिशा में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखना पसंद करते हैं टेक्स्ट को, उसी तरीके ये लिखने का ऑप्शन देता है। आप जैसा लिखना चाहो वैसा यहाँ पे लिख सकते हो। और कोई ड्राइंग टूल्स में अगर कोई और ऑप्शन में कोई दिक्कत है आपको, देख लीजिए, सारा कुछ वही है जो कि ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं सेफ वगैरह में, वही सब कुछ है। कंट्रोल ए, डिलीट, डिजाइनिंग का काम आप कर लीजिएगा। ये होता है टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है अलग से पेपर में लिखने का काम करता है। ये किक पार्ट्स होता है, इसका काम क्या होता है? कोई डायरेक्टली डेटा को जी स्टोर करके रखता है। देखिए कैसे, जैसे कोई शब्द हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर, ये शब्द हमें बार बार जरूरत पड़ती है। हम बार बार परेशान रहते हैं यार कि हमको लिखना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक गैलरी होती है उसके अंदर सेव कर देते हैं। Alt F3 करोगे, क्विक पार्ट्स का ये शॉर्टकट होता है, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। ये इसका नाम दे सकते भी हो, ये चाहे वही भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ओके कर दीजिए और इसको आप डिलीट मार दीजिए, यस करके डिलीट कर दीजिए। आप जब यहाँ अंदर आएंगे, आपको यहाँ पे देखिएगा मिलेगा, आपको यहाँ पे जिस नाम से आपने सेव किया होगा, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार जो आपके पेपर में आता जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए आ चुका है, आपको दिखेगा नहीं, उसी के ऊपर सेट हो जाएगा। आप फिर से क्लिक कर लीजिए, यहां आइए, आप क्लिक कर दीजिए और आप देखिएगा आपके पास ये मिलेगा ऐसे। ये क्या कह रहा है? कैन नॉट पुट नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने जगह चेंज कर दी है। कंट्रोल डी से तो आप चाहे जितनी बार करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कंट्रोल डी एक अलग चीज हो गया, लेकिन एक स्टोर करके रखने की बात ये कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। आप देखिए आपके पास यहाँ तमाम तरीके के देखिए कवर पेज होते हैं। जो आपको कवर पेज चाहिए वो आप ले भी सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप इंसर्ट कर दीजिए, आपके पेपर में आ जाएगा। तो ये वही स्टोरेज करने के लिए ऑप्शंस बनाया गया है यहाँ पे कि आप कुछ चीज स्टोर करके रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट तो आप लोग जानते हो, वर्ड आर्ट का काम क्या होता है बताइए? मैटर लिखना, लेकिन एक मोटी हेडिंग में मैटर लिखने के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। अगर वर्ड आर्ट की परिभाषा आती है तो आप वर्ड आर्ट का प्रयोग एक मोटी हेडिंग लिखने की जरूरत पड़ती है, तभी हम लोग वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रहे, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा नहीं होता, जबकि वर्ड आर्ट बहुत मोटी हेडिंग होती है। इसमें फोटो लगाना, किसी ने कहा वर्ड आर्ट में फोटो कैसे लगाते हैं? अगर फोटो लगाने का सिस्टम यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है 2010 से, जबकि नहीं इसमें होता था। तो पिक्चर का ऑप्शन केवल बॉक्स में ही आप लगा सकते हैं पिक्चर, ना कि आप टेक्स्ट पर नहीं लगा सकते। पहले ये सुविधाएं थी 2003 वगैरह में, जबकि इसमें से हटा दिया गया। समझ में आया? डिलीट। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह देखा होगा कि पहला कैरेक्टर कितना बड़ा रहता है। आप ड्रॉप कैप में चले आइए। देखिए आपका जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देखे होंगे, शनिवार को जो पेपर दिया जाता है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए रहता है, ये देता है ना,
तो उसमें देखते हैं कि पहला कैरेक्टर बड़ा रहता है और आप देखिए आपका डेटा यहाँ छिप भी रहा है, आप चाहते हैं कि डेटा ना छिपे, तो आपके लिए यहाँ पे सेटिंग दी जाती है सिस्टम में, ड्रॉप कैप। यहाँ चले आइए, ये एक ड्रॉप कैप सेटिंग मिल जाती है। आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी लाइन कितनी ड्रॉप हो, मैक्सिमम 10 लाइन मिलती है, पेपर में आता है कि मैक्सिमम आप कितनी ड्रॉप लाइन कर सकते हैं, तो हम मैक्सिमम बताते हैं 10 लाइन। देखिएगा 10 से ऊपर नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से कितना दूर रहे जे, तो मैं चाहता हूं कि 1-2 पीटी रहे, ओके पॉइंट्स में, जे देखिए तो जे दूरी बना दिया उसने इतना, देखिए कितना दूर कर दिया, और जो कितने 10 लाइन होंगी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 10 लाइन इसने ड्रॉप किया, इसके अलावा नहीं किया होगा, आप चेक कर लेंगे इसको। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके ही रखिए। डिस्टेंस अगर आपको कम ज्यादा लग रही है तो आप डिस्टेंस और कम कर दीजिएगा, ज्यादा हो गई हो तो, ये देखिए और नजदीक चला गया। आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बाहर रहे, मैटर जो ड्रॉप हो वो बाहर रहे और आपका कुछ ऐसे दिखे, आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा जैसा जरूरत है उसे आप रख सकते हैं, ठीक है। आप नन कर देंगे, पहले जैसे फिर हो जाएंगे, जरूरत पड़ने पर आप यूज करिए अच्छे से। अब कहां से इंसर्ट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, इंसर्ट टैब के अंदर ड्रॉप कैप पाया जाता है, याद रखा करिए, क्योंकि कमांड आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सिग्नेचर, आप यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं, ओके करिए, आप अपना यहाँ पे नाम देकर ओके कर देंगे तो आपका एक सिग्नेचर टाइप में हो जाएगा, और आप इसे स्क्वायर करके जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। आप पेज के नीचे रख सकते हैं, पेज के ऊपर रख सकते हैं, पेज के बीच में रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां आप सेट कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर फोटो चिपकाई जाती है, ओके। इसके बाद डेट एंड टाइम की बात आ गई, वही जो डेट एंड टाइम हम यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, जो आज की डेट होगी डेट आ जाएगी, जो टाइम चाहिए वो टाइम आपका यहां से आ जाएगा, ओके। अल्ट शिफ्ट डी डेट की शॉर्ट की होती है, टी टाइम की शॉर्ट की होती है, ये देखिए। तो डेट एंड टाइम में तो कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक विषय होता है, हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन का काम करना है तो धीरज बताओ उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, कोई कैलकुलेट का काम करना है, कोई जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है, तो हमें इसे बंद करना होगा, फिर इस सॉफ्टवेयर को बंद करना पड़ेगा तब एक्सेल खोलेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप चाहो तो पुनः इसके अंदर अपने आप काम कर सकते हो। वो कैसे संभव है, आप ऑब्जेक्ट पे चले आइए, बिटमैप इमेज के अंदर आप आ जाइए, आप डिस्प्ले के अंदर आएंगे और आप यहां से आके, सॉरी डिस्प्ले पे टिक नहीं करिएगा, कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का यूज करना पड़ेगा आपको, तो आप एक्सेल के अंदर आइए और आप यहां से आके ओके कर दीजिएगा। ये देखिए आपका थोड़ी देर में एक्सेल यहां खुल जाएगा। वो 16 से कनेक्ट करता है या 10 से कनेक्ट करता है, ये डिसाइड अभी हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि दूसरे सॉफ्टवेयर से खोलने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए आपके सामने आ गया, इसने 16 को लिंक किया है, किसको, 16 को। तो आप यहां आ जाइए, आप कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लीजिए, और कैलकुलेशन करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं, प्लस ये देखिए एंटर। कोई चीज घटाना है आप यहाँ लिख के उसको घटा सकते हैं, ये देखिए ऐसे, माइनस, इस पे क्लिक, एंटर, और आप बाहर देखिए सारी चीजें यहाँ आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये देखिएगा, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है, आपको फार्मूला, डेटा, सारा कुछ, ये देखिए ऐसे कुछ। तो मतलब सारे कार्य करने के एक्सेल के सारे यहाँ फंक्शन ओपन हो जाते हैं। आप देखिए आपके सामने टेबल आ गई, वर्ड पे ही सारा काम हो गया। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ये पूछा भी जाता है कि चलते हुए प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम को खोलना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे की फाइल अगर ओपन करनी हो, किसी दूसरी फाइल का मैटर अगर लाना हो अपने फाइल में, तो वो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल होता है। यहाँ पे चले आइए, आप चाहते हैं किसी दूसरी फाइल का मैटर, जैसे देखिए मेरे पास कुछ फाइलें हैं, जो अनिल कुमार के नाम से एक रिज्यूम बना हुआ है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करूंगा तो अनिल कुमार का रिज्यूम मेरे पास आ जाएगा, मेरे इस पेज पे आ जाएगा, ना कि अनिल कुमार का नाम नहीं आएगा, उसका रिज्यूम देखिए उठ के आ गया है। ये देखिए रिज्यूम का नाम तो नहीं आया, बस उसका मैटर आया है। और किसी का मैटर उठाना है आप यहीं चले आइए, नीचे तक चेक कर लीजिए, और किसी का मैटर उठाना, मैं मान लीजिए मुझे बीजी सॉफ्टवेयर का कोई डेटा उठाना है, ये मैंने इंसर्ट कर लिया, ये देखिए मेरे पास बीजी का क्वेश्चन आ गया। मतलब सारा कुछ एक ही पेज में इंसर्ट कर लेगा। समझ में आया सभी को? अब आप टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, कोई चीज कम समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन करना है?
चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सिंबल जिस इक्वेशन मैं सोचा था नेक्स्ट टाइम इसे खत्म कर देते हैं। चलो खत्म कर देते हैं इसको, आपने कहा तो खत्म करते हैं। देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, यहां में साइन स्क्वायर करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल कर दीजिए, यहां से सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल फिर से कर दीजिए, सभी उसी मोड पे आ जाएगा। आप इक्वेशन में चले आइए, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, आपके पास यहाँ थीटा होगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे बता रहे हैं, प्लस का साइन लगाइए। अभी आकाश ने पूछा कि क्या थीटा लगाने के लिए कोई शॉर्टकट से नहीं लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। अब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है बताइए? इसे ऊपर ले जाना हो तो डेविड कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ये देखिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल कर दीजिए, अल्ट इक्वल करिए, इक्वेशन की शॉर्ट की अल्ट इक्वल होती है ये, और आप यहां से थीटा ढूंढ लीजिए जहां पे हो सिंबल में, ये देखिए थीटा दिख रहा है मुझे, बस इक्वल 1। अगर हमें एक सही एक बटे 2 लिखना है तो यहाँ पे 1 लिखो, अल्ट के साथ यहां से इक्वल करो, ये देखिए x बाई वाई, ये 1 और 2, ये देखिए ऐसे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देखिए, और ऐसे। कोई समस्या तो किसी को नहीं हो रही है? आप मैथमेटिकल कोई भी वर्क है आप कर सकते हैं, ये 100% है, जबकि इक्वेशन ही बना ऐसा ऑप्शन है जो कि कोई भी मैथमेटिक का वर्क होगा तो वो इक्वेशन पे ही संभव है और कहीं से संभव नहीं है। अगर आपको किसी स्कूल का काम मिल गया, मैथ का कोई पेपर बनाना है तो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सिंबल बहुत साधारण है, सिंबल में आप चले जाइए, आपको जो सिंबल चाहिए उस सिंबल पे आप क्लिक कर दीजिए। आपको मान लीजिए माउस चाहिए तो आप माउस इंसर्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पे स्माइली चाहिए तो आप स्माइली इंसर्ट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि टेलीफोन चाहिए तो टेलीफोन इंसर्ट कर लीजिए। लेकिन किसी ने कहा सर जी टेलीफोन तो बार बार वहां इंसर्ट करना पड़ेगा, बड़ा बोरिंग लग रहा है, हम लोग चाहते हैं कि बहुत कोई शॉर्ट की बताइए, तो ये शॉर्टकट का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे ऐसी शॉर्ट की बनाइए जो आपके किसी कॉम्बिनेशन से जुड़ी ना हो, जैसे कंट्रोल 1 किसी से नहीं ऐड है तो कंट्रोल 1 कर दीजिए, असाइन कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। जब भी आप कोई काम कर रहे होंगे, आपको जरूरत पड़ रही है, हम काम कर रहे हैं, हमको बीच में जरूरत पड़ गई यार टेलीफोन चाहिए तो कंट्रोल 1 दबा दो, फिर काम कर रहे हैं बीच में फिर जरूरत पड़ गई कंट्रोल 1 दबा दो, फिर काम कर रहे हैं फिर टेलीफोन चाहिए तो टेलीफोन ले लें, स्माइली चाहिए तो स्माइली की हम लोग स्टाइल बना लेंगे, उसकी कंट्रोल 2 कंट्रोल 3 कंट्रोल F4 सब कैसे बना सकते हैं, समझ में आया? सिंबल की शॉर्ट की बच्चों अल्ट आई एस होती है, ऑब्जेक्ट की शॉर्ट की अल्ट आई ओ होती है, ऐसे खोल सकते हैं। अल्ट आई एस से सिंबल खुलेगा, अल्ट आई ओ से ऑब्जेक्ट खुलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अल्ट एन डब्ल्यू से वर्ड आर्ट खुलेगा, अल्ट एन डब्ल्यू से अल्ट एन डब्ल्यू वर्ड आर्ट में आप आ जाएंगे, कोई भी वर्ड आर्ट आप ले लीजिए पेज पर, समझ में आया? तो आज से आपका इंसर्ट टैब समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक